कि मज़ार की देखरेख के लिए जो परिवार था वो भी यहीं आकर रुका करता था। यहाँ पर जो सामान डाला गया है ये उसी मकान का है जिस मकान का मैंने आपको तस्वीर दिखाया था, जिस मकान को कुछ देर पहले ही गिरा दिया गया है अवैध कब्जा कहकर। यहाँ पर भी कुछ तमाम दुकानें थी, एसी के दुकान थे, गैरेज थे और भी कुछ तमाम दुकानें थी। दुकान तोड़े हैं तो कोई बात नहीं, अगर ये अवैध है तो तोड़ दीजिए, मगर आदमी का कारोबार खत्म किए तो उसको कहीं न कहीं दूसरी जगह स्थापित कीजिए। भिलाई शहर में जहाँ जहाँ पर अवैध कब्जा किया गया था और जिन जिन क्षेत्रों पर अवैध अतिक्रमण किया गया था उन सभी क्षेत्रों के दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और वहाँ पर जाकर लगातार उन सभी अवैध कब्जाओं को हटाया जा रहा है। कार्रवाई लगातार की जा रही है और उसी कड़ी में सुपेला के नगर निगम पालिका जोन 3 के ठीक बाजू में सैलानी बाबा मज़ार है, जिसे आप सभी जानते हैं। उस मज़ार के आसपास के क्षेत्रों में तमाम मकान हैं, दुकानें हैं और कुछ बाउंड्रीज़ थी जो आप लोगों ने शायद देखा होगा। उन सभी जगहों पर उन जहाँ जहाँ अवैध कब्जा किया गया था उसे आज सुबह 5 बजे से लगातार हटाया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है नगर निगम के द्वारा और इसके सारे अपडेट्स केपी न्यूज़ में लगातार आपको दिए जा रहे हैं। और उसी कड़ी में एक और अपडेट है कि ये जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं इससे कुछ देर पहले ही तोड़ा गया है और यहाँ के जो कब्जा को हटाया गया है नगर निगम द्वारा। और इसके ठीक सामने ही एक मज़ार है, उस मज़ार के पीछे ये जगह बनाया गया था। इस मकान को बनाने का कारण ये था कि इस मकान में जब यहाँ पर उर्स वगैरह होता है, जब बड़े ही ज़ोरदार तरीके से त्यौहार वगैरह बनाया जाता था इस क्षेत्र में, तो लोग यहाँ पर आकर रुका करते थे। और बताया जाता है कि मज़ार की देखरेख के लिए जो परिवार था वो भी यहीं आकर रुका करता था। तो नगर निगम का ऐसा कहना है कि ये क्षेत्र भी जो है अवैध कब्जे में आता है, तो लगातार कार्रवाई की जा रही है। और भी यहाँ पर और जो जगह छूटे हैं वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं इस मैदान पर कुछ गैरेज थे और गैरेज के साथ साथ यहाँ पर तमाम जो क्षतिग्रस्त गाड़ियाँ होती है उस सभी गाड़ियों को यहाँ पर लाकर डंप कर दिया जाता था। ये जगह पूरा का पूरा भरा हुआ था और यहाँ की जितनी भी गाड़ियाँ थी, यहाँ के जो दुकान थे, सभी को हटा दिया गया है लगातार। और सारी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मज़ार के ठीक उस पार हम मज़ार के ठीक पीछे खड़े हैं, हम आपको आगे का दृश्य भी दिखाएंगे और क्या क्या कार्रवाई की गई है। सुबह 5 बजे से कार्रवाई चल रही है और क्या क्या कुछ कार्रवाई की गई है वो सारी कार्रवाई आपको दिखाते हैं। क्या कुछ तोड़फोड़ किया गया है और कहाँ कहाँ से अवैध कब्जों का हटाया गया है, आगे क्या और होने वाला इस क्षेत्र को लेकर वो भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। आइए चलते हैं। देखिए सामने एक गाड़ी है, नगर निगम भिलाई उस गाड़ी में लिखा हुआ है और यहाँ पर जो सामान डाला गया है ये उसी मकान का है जिस मकान का मैंने आपको तस्वीर दिखाया था, जिस मकान को कुछ देर पहले ही गिरा दिया गया है अवैध कब्जा कहकर। और लगातार सारे दस्तावेजों को खंगाला गया है और लगातार कार्रवाई चल रही है। आगे की क्या कुछ यहाँ पर अपडेट है हम आपको लगातार देते रहेंगे। आइए चलते हैं। तस्वीर में जो मज़ार आप देख रहे हैं ये वही मज़ार है जिसका जिक्र मैंने कुछ देर पहले किया था। इससे पहले आपने मज़ार के ठीक पीछे का जो दृश्य देखा था और सामने का दृश्य देखिए। यहाँ पर भी कुछ तमाम दुकानें थी, एसी के दुकान थे, गैरेज थे और भी कुछ तमाम दुकानें थी। वो सारे विजुअल हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे और लगातार सारे क्षेत्रों के जो अवैध कब्जे थे हटा दिए गए हैं। और ठीक मज़ार के ठीक उस पार जो तोड़फोड़ हुई है, जो अवैध कब्जों को हटाया गया है, वहाँ के अपडेट्स भी हम आपको लगातार दिखा दिए हैं। और यहाँ पर भी लगभग हो चुका है और भी जो कुछ तमाम जगह बच चुके हैं, जो छोटे छोटे दुकान हैं उन सभी को हटाया जा रहा है। और यहाँ के जो तमाम कुछ दुकानदार हैं जो यहाँ पर रहा करते थे, कई सालों से अपना दुकान चला रहे थे, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उनको नोटिस कब मिला था और जब एक कार्रवाई की गई तो उस कार्रवाई में उनका क्या कहना है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बता दूँ कि वो जो मज़ार आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, गोल्डन कलर का जो मज़ार है, उसके ठीक बाजू में एक जूते की दुकान थी यूनाइटेड शूज़ के नाम से। जब वहाँ पर उस दुकान को गिरा दिया गया अवैध कब्जा कहकर, तो वहाँ पर कुछ जूते जो हैं वहाँ पर वहीं रह गए। अंदर उस दुकान में तमाम जूते थे, वहाँ पर लोगों की लग गई भीड़ और लगातार उस दुकान के तमाम जूतों को लूटना शुरू कर दिया गया था। उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं और उन सभी लोगों को डंडे मार कर भगा भी दिया गया है। वो सारे
अपडेट्स और विजुअल आपको लगातार दिखा रहे हैं। आगे क्या कुछ होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। आइए चलते हैं और भी यहाँ के तमाम लोगों से बात करते हैं। ये जो आप दुकान देख रहे हैं जो टूटी पड़ी हुई है, सब कुछ ध्वस्त कर दिया गया है। उनके इसी लाइन पे इनकी एक दुकान थी, एसी का दुकान था, उनके मालिक हमारे साथ हैं। और ये जो कार्रवाई की गई है इसका नोटिस बताया जा रहा है कि इन सभी क्षेत्रों में जितने भी दुकान थे सभी को नोटिस दिया गया था। हाँ, कब नोटिस तक इनको नोटिस मिल गया था? नोटिस ये कम से कम 9वीं बार आ चुका था, अच्छा। मगर अभी तोड़ने से पहले हाँ, नोटिस अभी कुछ भी नहीं आया था। अच्छा। 4 महीना पहले चुनाव के समय एक नोटिस आया था, उसके बाद फिर कोई नोटिस नहीं आया है। तो लगभग 9 बार नोटिस आ चुका है और सीधा जो है अवैध कब्जों को हटा दिया गया नगर निगम द्वारा। हाँ, अच्छा। ये मैं मान सकता तो हूँ। क्या कहना चाहेंगे जो भी नगर निगम ने किया है? नगर निगम से यही कहना चाहेंगे, भाई अगर दुकान तोड़े हैं तो कोई बात नहीं, अगर ये अवैध है तो तोड़ दीजिए, मगर आदमी का कारोबार ख़त्म किया तो उसको कहीं ना कहीं दूसरी जगह स्थापित कीजिए। चलिए ठीक है, तो ये इनका कहना है और ऐसे तमाम दुकानदारों की भी यही योजना होगी। जिनकी जो संवेदना है हम समझने की कोशिश कर रहे थे। तो एक दुकानदार यहाँ के मिले थे तो उनसे हमने बात कर लिया और आगे इस खबर को लेकर क्या कुछ अपडेट्स होंगे हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। सुबह 5 बजे से लगातार केपी न्यूज़ आपको इस क्षेत्र की तमाम अपडेट्स दे चुके हैं। आगे भी हम लगातार आपको देते रहेंगे। केपी न्यूज़ को बिल्कुल देखते रहिए, आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। मेरा नाम मनीष है, धन्यवाद।